महाराज जी के जो भी वचन आपने पूरे देशवासियों ने सुन ही रहे हैं, ऐसे संत जिसकी मन में ऐसी पीड़ा हो इस देश के प्रति, देशवासियों के प्रति, मैं महाराज जी को बार बार कोटि कोटि नमन करता हूं। और मैं महाराज जी आपको आश्वासन देता हूं, इस माँ भारती की तकदीर और तस्वीर अगर बदलेगी तो सैनिकों के द्वारा बदलेगी। विश्वास भी है हमको, सैनिकों के द्वारा बदलेगी। मैं प्यारे देशवासियों से आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, जब भी देश में कोई संकट काल आता है, किसी भी कोई भी प्रकार की आपदा हो, ये आपके बेटे एक फरिश्ते बन के, मैं नहीं कहता अपने आप को फरिश्ता, हमारी देश की मीडिया हमें संज्ञा देती है फरिश्ता, फरिश्ते बन करके देशवासियों की उस पीड़ा का हरण करते हैं। आज इस देश की जो हालात, इसको देखते हुए हमारा राजनीति से कोई वास्ता नहीं। हम अभी भी कहते हैं अगर ये खलमंडल बदल जाए, ये ठीक ठाक काम करे, तो हम इस राजनीति से हम बिल्कुल दूर हैं। हम लोगों ने अपनी पूरी जवानी देश के लिए दी है, लेकिन जो 35 साल लंबी अवधि हमने सीमाओं पे दी, वहां का वातावरण कुछ अलग था, देशभक्ति का था, देश के लिए जिए हैं, देश के लिए मरे हैं। लेकिन जब हम वतन में वापसी लौटते हैं तो हमारी आत्मा रो रही है। इस देश को क्या कहां से कहां पहुंचा दिया इन्होंने। आज भारतीय सेना एक ही है, लेकिन इस देश में तरह तरह की सेनाएं बना के खड़ी कर दी, और एक सेना दूसरी सेना को नफरत करती है। इसलिए मैं आज आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, बचा लीजिए इस देश को। आप एक मौका अगर इन बेटों को आप देंगे, आपका सीना गर्व से ऊंचा हो जाएगा। मैं किसी अकेली कांग्रेस से भाजपा की बात नहीं करता हूं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जितने भी देश के नेता हैं, सभी ने इस देश को नोच नोच के खाया है। आज एक नेता के घर में महाराज जी 354 करोड़ रुपए निकले, 354 करोड़ निकले। आज एक गरीब आदमी के अगर घर में चले जाएं, एक 100 का नोट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा 100 का नोट। लेकिन इन देश के गिद्धों ने देश को नोच डाला। इसलिए हम फौजी आ रहे हैं आपके आशीर्वाद से। जो भी भाई तन मन धन के साथ हमारी मदद करना चाहे, हम उसे हाथ जोड़ के अपील करते हैं। हमको देश से प्यार है, इनको कुर्सी से प्यार है महाराज जी। इसलिए एक मौका, क्योंकि बार बार ये आपके बेटे हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। बचा लीजिए इस देश को, अन्यथा देश में अनर्थ हो जाएगा। देश को बर्बाद करके छोड़ दिया इन नेताओं ने, बर्बाद करके। महाराज जी हम आश्वासन देते हैं, इस मां भारती को हम जो ना आंच नहीं आने देंगे। ये आपके सैनिक बेटे कह रहे हैं आपको, मैं विश्वास करिए हमारा। वास्तव में बहुत पाखंड ने घेर लिया पूरे देश को। अरे देश के करोड़ों लोगों, हिंदुओं मुसलमानों, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। एक है समझदार इकाई, एक है नासमझ। जो नासमझ है वो समझदार बन जाओ, हिंदू मुसलमान का चक्कर ना रखो, सब अच्छे लोग बन जाओ, मानवता के साथ। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सब अपने अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ बनो, समाज के प्रति कृतज्ञ बनो, और जिनका तुम पर उपकार है उनके प्रति तुम अपने मानवीय कर्तव्यों का पालन करो। ये लाशों पे रोटियां सेकने वाले हैं सब, ये जो राजनीति कर रहे हैं ना, ये लाशों पे रोटियां सेकने वाले हैं। अभी देश में गृह युद्ध कराएंगे, यही पता नहीं, यही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी मिली भगत है, यही अपनी देश की फौज मरवाते हैं, यही देश में चुनाव का वायुमंडल बनाते हैं। आपको पता नहीं है, जब ये बिना बुलाए पाकिस्तान में चाय पीने जा सकता है, बिरयानी खाने जा सकता है, यही करवा रहा है सब कुछ। लेकिन इसको देश नहीं समझ पा रहा है। बस इतना ही कहूंगा देशवासियों, अगर आपको अपने इन बेटों पर, अपने प्यारे देश के सैनिकों पर पूर्ण विश्वास हो, तो एक आशीर्वाद, महाराज जी एक मार्गदर्शक बनकर हमारे काम कर रहे हैं। ऐसे संत के सानिध्य में अगर आपके बेटे आएंगे, एक कदम हम गलत नहीं जा सकते, एक कदम नहीं गलत जा सकते। सभी को प्रणाम, सभी को मेरा नमस्कार। नंबर बताओ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8368002355। सूबेदार वीर सिंह चौहान मेरा नाम है। आपका बेटा हूं, कोई नेता बनने नहीं आ रहे, और इस देश की वो सेवा करेंगे कभी आपने जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम होगा तो आपके सैनिक बेटों के हाथ से होगा। एक मौका आप जो है दीजिए, तन मन धन के साथ में। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी को प्रणाम, सभी को जय हिंद, जय भारत। एक श्लोक बोलो मेरे साथ, दोनों सैनिक, सब लोग, तुम भी बच्चों बोलो। वयम अग्रे चलिष्यामा, चलिष्यामा निरंतरम, दुर्जनान दंडयिष्यामा, रक्षयिष्यामा च सज्जनान। जो समाज में दुष्ट दुर्जन हैं उनको दंड मिलना चाहिए। यदि वो अच्छे संस्कार ग्रहण नहीं करेंगे, अच्छी शिक्षा का आदर नहीं करेंगे, तो उनको दंड मिलेगा, और जो सज्जन है उनकी रक्षा होगी। पूरा देश भरोसा रखे। ये मैं अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से आप सबसे प्रार्थना पूर्वक कह रहा हूं कि अच्छे लोगों इकट्ठे हो जाओ, अब इस चंडाल चौकड़ी का नाश करो मिल करके। जब चोर इकट्ठे हो सकते हैं तो सज्जन सामूहिकता से प्रयत्न क्यों नहीं कर सकते? बोलो बेटा। मैं सबको
नमस्कार करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग स्वामी जी और चौहान साहब जो भारतीय जवान किसान पार्टी की शुरुआत करने की सोच रख रहे हैं, उस सोच को लेकर चल रहे हैं। तो हमारे स्वामी जी ने जो बताया तो वही हमारे सूबेदार साहब वीर सिंह साहब ने जो बताया जवानों के लिए, और इन्होंने जो आशीर्वाद दिया जवानों को, और जवान किसान पार्टी यानी कि किसान जो है हमारे बुजुर्ग हैं और उन्हीं के बेटे किसान। इस देश में अगर कोई जीवित है ये जवान और किसान की वजह से है जीवित। बिल्कुल सही बात है। एक जवान वह जब शपथ लेता है वो क्या कहता है, जब जवान भर्ती होता है, किसानों का बेटा जब भर्ती होता है इस देश में, वही गरीब किसान मजदूर उनके बेटे भर्ती होते हैं, तो जब जवान भर्ती लेता है वो गीता में हाथ रख के कहता है मैं भारत के राष्ट्रपति और उस अफसर जो मेरे ऊपर नियुक्त किया गया का आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे जल थल और वायु के रास्ते जहां कहीं भेजा जाएगा मैं खुशी से जाऊंगा। उसी प्रतिज्ञा को लेकर वो बॉर्डर पर जाता है। लेकिन इस देश का हालत हमारे स्वामी जी ने भी बताया, कहीं श्री राम जी का नाम ले रहे हैं, कहीं किसी का कुछ नाम ले रहे हैं। तो यही सब कुछ देखते हुए मैंने हमारे ये पीड़ा को देखते हुए, लोगों की पीड़ा की, देश की पीड़ा को देखते हुए ये भारतीय जवान किसान पार्टी बनने की एक सोच रखी है। इस सोच को हम देश में ले जाएंगे, देश के लोगों को बताएंगे, और देश की जनता सुन रही है और देश की जनता देख भी रही है इन पार्टियों के हालात जो स्वामी जी ने बयां किया है। और स्वामी जी का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद सबसे बड़ा पुण्य आशीर्वाद है। हमारे किसानों का आशीर्वाद, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद वो भी बहुत बड़ा है। हमारे जवान किसान और मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जवान किसान पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। जिस प्रकार से हमारे नारायण कुशवाहा अध्यक्ष ने बताया, ये कार्यवाहक अध्यक्ष ने उन्होंने बताया, तो ये सब कुछ एक सोच रखने वालों को मैं सल्यूट करता हूं कि जब इस देश में कभी आपत्ति आती है वहां सेना काम करती है। आज वही सेना जो रिटायर हो गया है उनको यहां जरूरत पड़ गई है, देश को पड़ी है। इसलिए इस देश को ये जरूरत है ऐसी। आप लोगों ने देखा है दोनों पार्टियां आपस में मिल जाते हैं और दोनों करप्शन में लगे हुए हैं। हमारे आदरणीय अन्ना जी को लाए, अन्ना जी को भी इन्होंने वो कर दिया। तो एक इसने ठग लिया, इस जुमलेबाज इसने आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने जो आज के खुद वो इतना बड़ा धोखा दिया, कितने बड़े बड़े आदर्शों की बातें करी थी, और अब तो कोई क्रांतिकारी लोगों के ऊपर भरोसा करने के लिए भी राजी नहीं है कि भैया बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी दिल्ली में अन्ना आंदोलन में, और इस केजरीवाल ने सबको भुना लिया, सबको ठग लिया। ये तो और इनसे आगे निकल गया कांग्रेस और भाजपा से। इसलिए हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि अभी इस भाजपा ने पता है कौन कौन से बिल पास कर दिए। तुम्हारे सोशल मीडिया पे भी कंट्रोल, व्हाट्सएप इस पे भी कंट्रोल, तुम्हारे यूट्यूब पे भी कंट्रोल, तुम्हारे चुनाव आयोग पे भी कंट्रोल, और जैसे ही चुनाव सिर पे आया सो देखो ये पाखंड, कोरोना लॉन्च कर दिया। मरने लग गए अब कोरोना में लोग। अरे मृत्यु लोग है, लोग तो मरेंगे ही, लेकिन अब कोरोना आ गया, चूंकि इनके पास कोरोना के लिए लॉकडाउन और फलाना डाउन और ढिमका डाउन, ये सब नाटक, इनकी बहुत प्लानिंग है। इसलिए हम देश के लोगों से कहना चाहते हैं कि इसी सोशल मीडिया के माध्यम से जागो और अपने वोट के तीर से इन राक्षसों को धराशायी करो। जब तक आप अपने वोट के तीर से इन राक्षसों को नहीं धराशायी करोगे, हे जनता जनार्दन, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। आप किसी के लोभ में नहीं बिकना, किसी से डरना नहीं, डरने की कोई बात नहीं। आप देख सकते हो ना कि हमारे पीछे कोई सुरक्षा एजेंसियां नहीं है। चैलेंज करके हम कह रहे हैं कि राई घटे न तिल बढ़े, जिस दिन मेरी मृत्यु होगी अपने आप हो जाएगी, बहाना कुछ भी होगा। मुहूर्त ज्वलनम श्रेय न तू धूमाय तुम चिरम। हम एक मुहूर्त के लिए कपूर की लौ की भांति प्रज्वलित जीवन जीने का शौक रखते हैं। हमें 100 साल तक गीली लकड़ी की तरह धुंध मारते हुए जीवन को लाश की तरह ढोना पसंद नहीं है। इसलिए हम इस देश के तमाम यूथ को, आज करोड़ों युवा बेरोजगारी के दंश से परेशान हैं। लाखों लड़के जो आर्मी में सिलेक्ट हो गए थे, जो पेंडिंग आर्मी है, जो पेंडिंग हमारे पेंडिंग भर्ती है, वो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको तरह तरह की कितनी परेशानी। एक बच्चा तो बिहार से चंपारण से पैदल चल के दिल्ली आया, हमसे मिला था अभी एक दिन, अभिराज सिंह, राजपूत बच्चा, पैर में छाले पड़ गए। हम उन सब बच्चों से निवेदन करना चाहते, प्यारे बच्चों आ जाओ, ये भारतीय जवान किसान, ये जो राष्ट्र की रक्षा के लिए एकत्रित हुए हैं, राजनीतिक राक्षसों का सफाया करने के लिए आओ, एकजुट होकर के अच्छे लोग एकजुट हो, क्योंकि संघे शक्ति कलौ युगे। हम निवेदन करना चाहते हैं कि जब हम एकजुटता के साथ इनको टक्कर देंगे,
देश की चेतना को जगाएंगे। सोशल मीडिया के तमाम राष्ट्रभक्त उन बच्चों से हम निवेदन करते हैं, तमाम बहन बेटियों से जो हमारे दिल्ली में या दुनिया भर में, देश भर में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो पूरा का पूरा हमारे सच्चे सपूतों का साथ दे। यदि इस देश को सुशासन, सुप्रबंधन, परिवार मूलक व्यवस्था चाहिए तो आओ आप अच्छाई और सच्चाई को पहचानो और इनको चुनो। कब तक भटकते रहोगे? तब तक आप इनके द्वारा ठगे जाते रहोगे। इसलिए मैं परिव्राजक आप सबसे प्रार्थना पूर्वक कहता हूं, पूज्य संतों से विनती करता हूं, भारतवर्ष के करोड़ों भक्तों से विनती करता हूं कि पाखंडियों को जो गौहत्या करा रहा है वो राम भक्त नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मैं परिव्राजक आप सबसे प्रार्थना पूर्वक कहता हूं, पूज्य संतों से विनती करता हूं, भारतवर्ष के करोड़ों भक्तों से विनती करता हूं कि पाखंडियों को जो गौहत्या करा रहा है वो राम भक्त नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। स्वामी जी ने आप सबको बताया है इसी चैनल के माध्यम से, और मैं चाहता हूं तो स्वामी जी की आवाज़ जनता सुने और जनता को जिस प्रकार से आगे आने वाला जो चुनाव है उस सब में एक एक वोट आप अगर जवानों और किसानों को देंगे, यही पुण्य है। धन्यवाद। एक छोटी सी विनती है, मैं सभी देशवासियों हाथ जोड़ के अपील करता हूँ। देखिए, नेशनल मीडिया हमें नहीं दिखाएगा, ये लोकतंत्र टीवी और हमारे कुछ साथी हैं जो बेचारे मेहनत करके बिना किसी स्वार्थ के हमारे पास हमारी बात को पहुंचाते हैं। इस वीडियो को हर देशवासी तक पहुंचे देना, इतना शेयर करना ताकि हमारी आत्मा की आवाज़ हमारे भाइयों तक पहुंचे। वोट तो अपना आप मिल जाएगा, हम वोट के लिए अभी अपील नहीं करें। अगर हमारी आत्मा साफ होगी तो भगवान हमें वोट जरूर दिलाएगा। कमेंट बॉक्स में अपना बिल्कुल, संपर्क नंबर जरूर डालें। कमेंट्स में अपना संपर्क नंबर जरूर डालना साहब, क्योंकि आप उसमें लाइक तो करते हैं लेकिन हम आपसे कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे, हम आपसे वार्ता कैसे करेंगे? अपना नंबर जरूर डालना। हमने अपना नंबर भी दिया, महाराज जी ने भी दिया, मैंने भी दिया। आप या तो हमसे कॉन्टेक्ट करना जरूर जुड़ने के लिए, या फिर कमेंट्स में अपना कॉन्टेक्ट नंबर। नंदन बोलो अपना नंबर। मेरा नंबर है 9213600757। धन्यवाद।